कहाँ सिद्दीकी साहब, कहाँ तेज प्रताप यादव, कोई तुलना की जा सकती है? कहीं आत्मसम्मान है? श्याम रजक जी गए तो चुनाव नहीं लड़ने दिया। अब उस आदमी के पास ज़मीन है नहीं, पटना के रहने वाले हैं, तो ज़मीन नहीं है तो नहीं दीजिएगा टिकट। जगह ज़मीन है ओकरे टिकट दीजिएगा, जगह पैसा है ओकरे टिकट दीजिएगा। लेकिन आपके संपर्क में कोई कहे नहीं आना चाहता है। मुकेश सहनी जी भी लगता है गड़बड़ा गए हैं, तो रहते हैं बेचारे अंदर में, निकलते कभी कभी सुनते रात उत में तो निकलते उकलते हैं तोड़ फोड़ में, दिन में निकलवे नहीं करते हैं। कहीं सूर्योदय देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि सूर्यास्तें देखते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले इसकी सरगर्मी ऐसी चढ़ी है कि तोड़ फोड़ जो है या भगदड़ कर सकते हैं अलग अलग पार्टियों में वो मची हुई है। राजद से श्याम रजक जो कि राष्ट्रीय सचिव थे, इस्तीफा दे दिए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज जी हैं। कैसे देखते हैं सर, क्या वापसी हो सकती है उनकी यहाँ? देखिए, वापसी करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता है, लेकिन कोई दलित अति पिछड़ा राष्ट्रीय जनता दल में जमीर बेच के कैसे रह सकता है भाई? अब बताइए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हम सब सम्मान करते हैं, मैंने तेजस्वी यादव तो बात समझ में आया, एक विधायक दल के नेता थे। ये तेज प्रताप यादव के बाद 5वां नंबर पर शपथ उनका कराए थे 2015 में लालू जी। अब बताइए तो, कहाँ सिद्दीकी साहब, कहाँ तेज प्रताप यादव, कोई तुलना की जा सकती है? कहीं आत्मसम्मान है कि जगता बाबू जैसे लोग, जो एक हम सब लोग सम्मान करते हैं, और तेजस्वी यादव जी संबोधन में बोलते हैं आदरणीय जगता जी। बताइए तो आपके पिताजी के साथ वो काम किए हैं। हम लोग बोलेंगे विजेंद्र बाबू हम लोग के सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं, तो हम लोग संबोधन में क्या बोलते हैं? माननीय विजेंद्र यादव जी, कि बोलिएगा माननीय विजेंद्र जी। इतना भी संस्कार नहीं है तो कौन वहाँ रहेगा भाई? और रहने का वहाँ शर्त है भाई, रह के क्या करेगा? तबला बजाने के लिए गया है? श्याम रजक जी गए तो चुनाव नहीं लड़ने दिया। अब उस आदमी के पास ज़मीन है नहीं, पटना के रहने वाले हैं, तो ज़मीन नहीं है तो नहीं दीजिएगा टिकट। जगह ज़मीन है ओकरे टिकट दीजिएगा, जगह पैसा है ओकरे टिकट दीजिएगा। ऐसा होता है कहीं? तो राष्ट्रीय जनता दल अपने मूल चरित्र में बदलाव लाया नहीं, तो स्वाभाविक है दुर्दशा भोग रहा है। राजद एक बड़ी फूट का दावा कर रहा है एनडीए के अंदर, कह रहा है कि 3 सांसद लोजपा के जो हैं वो संपर्क में आ गए हैं बीजेपी के, कभी भी इशारा होगा और वो लोग चल देंगे। अच्छा, तो बीजेपी के न संपर्क में है, राजद के संपर्क में कोई नहीं, कोई गलतियों से नहीं आ रहा है। अरे अपना घर वाले देखिए, वो तो चिराग पासवान जी की पार्टी रहे, नीतीश कुमार जी की पार्टी रहे, बीजेपी रहे, ये जो गठबंधन के घटक दल है दूसरे के संपर्क में तो रहेंगे ही, लेकिन आपके संपर्क में कोई कहे नहीं आना चाहता है। मुकेश सहनी जी भी लगता है गड़बड़ा गए हैं, खुल के मुकेश सहनी बोल नहीं रहे हैं कुछ। एक पोस्ट है कल परसों से एसवी जी का बहुत ट्रेंड कर रहा है, एक युवक का वीडियो पोस्ट किए हैं, निर्वस्त्र है, और आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है अब उसके अंदर काबू में नहीं रह रही है गुंडागर्दी। और जब राजबल्लभ यादव पर आरोप लगा था तब, और जब लालू जी नवरात्र में मिल रहे थे, अब मोछ ऐसे करके घुमा करके जब निकले थे 10 नंबर से, उसमें लाज नहीं लगा था? लाज नहीं लगा था कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में जेल में गए थे, वो आज़ादी की लड़ाई में जेल में गए हैं। किस जघन्य अपराध में वह व्यक्ति जेल में गया था? जमानत से निकलने के बाद माननीय लालू प्रसाद जी नवरात्र में जब माँ बहन बेटी की हम आराधना करते हैं, लालू जी के घर में गए थे मिलने के लिए। लालू जी मिले थे, और मैंने तब उस समय कहा था कि गणेश परिक्रमा से कोई बचने वाला नहीं है। अररिया की घटना, तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने सूचना दिया, उसके परिवार ने कोई खबर किया, या मेरी पार्टी के कार्यकर्ता ने खबर किया? नहीं। सच यह है कि सोशल मीडिया पर पुलिस ने खुद देखा, और ज्यों ही देखा 5 लोगों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर में, युवकों का 20 से 25 वर्ष का है, सबकी गिरफ्तारी हो गई। 2 युवक की गिरफ्तारी होना शेष है। तो आप एसपी को फ़ोन किए थे क्या? ये तो फ़ोन नहीं किए, नहीं तो कॉल डिटेल बतावे। हम तो एसपी को फ़ोन किए हैं, हम पूछे हैं कि क्या मामला है, एसपी ने तुरंत हमको रिप्लाई में बताया सारी बात। तो इन्फॉर्मेशन आप दिए ही नहीं, तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने क्यों नहीं एफआईआर किया? क्यों नहीं उसके पार्टी के प्रकोष्ठ के लोगों ने एफआईआर किया?
तब पुलिस ही FIR करती है, पुलिस ही अपराधी की गिरफ्तारी करती है। तो ये तो हमारी विश्वसनीयता इतनी है और हमारा तंत्र इतना अच्छा है कि हम 24 घंटे के अंदर में अपराधी की गिरफ्तारी कर लिए। ये कहते हैं कि अपराध बढ़ गया है, जो कार्रवाई होता है वो नहीं दिखाई पड़ता है। कार्रवाई होता है सो दिखाई इनको नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो रहते हैं बेचारे अंदर में, निकलते हैं कभी कभी सुनते रात उत में तो निकलते उकलते हैं तोड़ फोड़ में, दिन में निकलवे नहीं करते हैं। कहीं नहीं सूर्योदय देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि सूर्यास्तें देखते हैं। चलिए, तो हमारे साथ JDU MLC नीरज जी थे, बातचीत कर रहे थे कई सारे मुद्दों पर। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में रखिएगा और जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।